मत्ती का किताब 8वां अध्याय 21 और 22 हम पढ़ेंगे। मत्ती 8वां अध्याय 21 और 22। हम में से प्लीज कोई पढ़ेंगे। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसी प्रकार सेम वचन को हम और एक बार पढ़ेंगे। लूका की किताब 9वां अध्याय और 59 और 60। लूका चैप्टर 9, 59 एंड 60। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। प्रेज द गॉड। जिस प्रकार हमने ये दो वचन को पढ़ा है कि इन दोनों टॉपिक जो है, इन दोनों वचन का जो शीर्षक है, यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। ये टॉपिक जो है इस कार्य को दर्शाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अ, जब हम देखते हैं यीशु मसीह चेलों के बारे में बता रहा है कि हमें चेला कैसे होना है, क्या कॉस्ट हमें देना है अगर हमें चेला बनना है। तो जिस प्रकार हम मत्ती के किताब में देखते हैं कि जब भी यीशु मसीह चेलों को बुलाता है, जैसे पतरस अंद्रियास को बुलाता है, हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 4वां अध्याय 18 और 18 से लेके हम पढ़ेंगे। मत्ती गलील 4वां अध्याय गलील की 18 से झील के आगे। किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को प्रेज द लॉर्ड। छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आगे 21 भी हम पढ़ेंगे। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलवाया आगे और पढ़ेंगे 22। वे तुरंत नाव पर अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रेज द गॉड। जिस प्रकार हम इस वचन में देखते हैं कि जब भी यीशु मसीह किसी को बुलाते हैं और उन्हें इनविटेशन देते हैं या आज्ञा देते हैं कि मेरे पीछे हो लो, और यीशु मसीह उनको अपने चेला बनाने के लिए आज्ञा देते हैं, तो वो लोग जो है वो तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। जिस प्रकार हमने अभी देखा कि पतरस और अंद्रियास, ये दोनों भाई, और उसके बाद जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना, इनके बारे में हमने देखा कि जब भी यीशु मसीह इनसे कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, तो मन में कोई भी डाउट या मन में कोई भी संदेह रखे बिना उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यीशु मसीह को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी। उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह को दी और उन्होंने अपने खुद के जीवन को यीशु मसीह को सौंप दिया। जैसे पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, इन्होंने अपने जीवन यीशु मसीह को दे दिया और वो उनके पीछे चले और यीशु मसीह का अनुकरण करते रहे और वो यीशु मसीह के चेले बन गए। जिस प्रकार यीशु जहां जहां जाता था ये लोग वहां वहां जाते थे। यीशु मसीह लोगों से जो कुछ भी बातें करता था, दृष्टांतों में बातें करता था, चिन्ह चमत्कार करते थे। हर एक कार्य में ये यीशु मसीह के संग थे। और जिस प्रकार हम आगे भी देखते हैं कि मार्क 2:14 में लिखा है कि हल्फई के पुत्र जो अ, लेवी जो है, वो भी यीशु मसीह ने जब भी उसको पुकारा मेरे पीछे हो ले करके, तो वो भी उसके पीछे, यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो इन इन कार्यों को हम जब भी देखते हैं कि यीशु मसीह अगर किसी को बुलाते हैं अपने पीछे चलने के लिए या अपने अपने चेले होने के लिए बुलाते हैं, तो जिस प्रकार वचन में लिखा है कि लूका
14 अध्याय 33 वचन में लिखा है, हम में से कोई पढ़ेंगे? लूका 14 अध्याय 14:33। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। देखिए वचन में क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग न दे तब तक मेरा चेला नहीं बन सकता। जिस प्रकार हमने अभी ये दो वचन को अभी देखा कि जिस प्रकार किसी ने अपने जालों को छोड़ दिया, जो पतरस और अंद्रियास थे, वो जाल धो रहे थे, उन्होंने अपने जालों को छोड़ दिया। और इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने क्या किया, वो नाव में थे, उन्होंने अपने नाव को छोड़ दिया। और विशेष बात यह है कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने पिता को भी छोड़ दिया। इस कार्य के द्वारा हम देखते हैं कि जो वचन हमने अभी पढ़ा लूका 14:33 में हमने देखा कि सब कुछ जो त्याग ना दे, यीशु मसीह का चेला नहीं होगा। इन्होंने यीशु मसीह का चेला होने के लिए अपने जीवन का जो व्यवसाय जो था, उनका जो बिजनेस था, पतरस अंद्रियास का, उन्होंने उसको छोड़ दिया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना याकूब और यूहन्ना ने अपने उस नाव को छोड़ दिया, अपने फैमिली के जो हेड होते हैं, अपने फैमिली के अपने पिता को उन्होंने छोड़ दिया। और इस प्रकार ये वचन यहाँ पर पूरा होता है। बट एक विशेष बात हम देखते हैं कि शुरुआत में हमने जो वचन पढ़ा, मत्ती 8:21-22 और लुका 9:59-60 में, कि एक विशेष कार्य वहां पर होता है कि जब यीशु मसीह उस व्यक्ति को पूछते हैं कि मेरे पीछे हो ले, तो व्यक्ति वो जो है, वो यीशु मसीह को रीजन देता है कि पहले मुझे जाने दे, ताकि मैं अपने पिता को दफनाऊं या गाड़ूं। वो व्यक्ति कहता है कि आई जस्ट वांट टू फॉलो यू जीसस, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय फादर, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय फैमिली। ये व्यक्ति जो है, वो यीशु मसीह इस जगह पर उस व्यक्ति को अपने पीछे होने के लिए इनविटेशन देता है। एक एक अपॉर्चुनिटी यीशु मसीह उस व्यक्ति को देते हैं कि आओ मेरा चेला बनो। यीशु मसीह जो है, उस व्यक्ति को जीवन, अनंत काल के जीवन के मार्ग के लिए देना चाहता है। जो सच्चाई है यीशु मसीह उसको देना चाहता है। परंतु ये व्यक्ति जो कहता है, वो खुद को, अपने आप को अशुद्ध करने के लिए प्रयास करता है। वो क्या रीजन देता है यहाँ पे कि मेरे पिता जो मर गया है उसे दफनाना जाना है, राइट। जिस प्रकार हम पुराने नियम में देखते हैं, गिनती की किताब में, मूसा की किताब में आज्ञा दी है कि जो लोथ को छूता है, जो डेड बॉडी को छूता है, वो अपवित्र ठहरता है। हम सब ने इस वचन को पढ़ा है, सुना भी है। ये व्यक्ति जो है, वो अपने आप को अशुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि मेरे पीछे हो ले, बट वो यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए इनकार कर रहा है। वो यीशु मसीह को एक्सक्यूज दे रहा है कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली प्रायोरिटी है। मुझे देखा जाएगा तो वो कहता है कि मुझे अशुद्ध होना है, इनडायरेक्टली वो इस प्रकार से कहता है। बट हम देखते हैं कि एक और एंगल को हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इस प्रकार यीशु मसीह को एक्सक्यूज दे रहा है कि पता नहीं, शायद वो सच भी बोलता होगा कि देखो, अगर किसी व्यक्ति का फैमिली मेंबर अगर कोई डेथ होता है, तो वो सिचुएशन में हमें हमारे घर पे होना चाहिए था। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है, वो यीशु मसीह को कहता है कि मेरा पिता जो है वो मर गया है करके। तो उस समय उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास होना चाहिए था, सॉरी, उसके पिता के पास होना चाहिए था, पर वो व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह के संग है। अगर एक और एंगल से हम ये स्टोरी को अगर देखेंगे, वो जो व्यक्ति है यीशु मसीह को प्रभु करके कह रहा है, यीशु मसीह के आसपास इर्द-गिर्द है। शायद हो सकता है कि यीशु मसीह ने अलग अलग कार्य, चिन्ह चमत्कार किए हैं, लोगों को जिलाया है, बीमारों को चंगाई दी है, ऐसे अनेक अनेक कार्य उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के द्वारा होते हुए देखा होगा। अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह को कहता था कि मेरा पिता बीमार है या मेरा पिता मर गया है, तो क्या यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा नहीं करते थे?
यस ऑफ कोर्स करते थे। यीशु मसीह अगर वो व्यक्ति को बोलता था, यीशु मसीह को बोलता था कि मेरे पिता मर गए, तो हो सकता था कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगे करते थे और कंटिन्यू वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पीछे चलता था। परंतु उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के पीछे चलने से इनकार कर दिया। एक विशेष कार्य को हम इस जगह पर देखेंगे कि 21वें वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह को हे प्रभु करके संबोधित करता है, हे लॉर्ड। इस शब्द को उस व्यक्ति को कहता है। आज हम यीशु मसीह को हे अब्बा, हे पिता करके कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन क्या आज हम यीशु मसीह हमारे पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं? आज हम अगर यीशु मसीह को केवल अपना अब्बा और पिता कहते हैं बट उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते, तो आज हमारा पिता जो है वो आदम है। इस बात को मैं थोड़ा और इन डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति मसीह में होकर मसीह का पिता नहीं होता, मसीह उसका पिता नहीं होता, तो उस व्यक्ति का नेतृत्व कौन करता है? आदम। जो आदम जो है एक ऐसा कार्य है जो संसारिक नेतृत्व को दिखा दर्शाता है। जिस प्रकार हमें अगर कोई हम मसीह जीवन में जीते समय मसीह को फॉलो नहीं करते हैं, मसीह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, अगर हमारे जीवन में कोई डिसीजन हमें लेना है तो हम मसीह के अनुसार नहीं लेते हैं, तो आज हमारा नेतृत्व जो है वो आदम कर रहा है। और आदम जो है उस कार्य को दर्शाता है, जैसे कि हमारे संसारिक लोग, जैसे कि हमारे माँ बाप, हमारी भाई बहन, हो सकता है हमारे शिक्षक। आज एक विशेष कार्य है जो आज लोग अपने कल्चर को अपना पिता बना चुके हैं। कल्चर को मसीह में रहकर मसीह की आज्ञाओं का पालन न करते हुए केवल कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, केवल कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। आज हम चर्च में जाते तो है बट हमारा लाइफस्टाइल आज बदला नहीं है। हम चर्च में रविवार को जाते हैं, अच्छे से ड्रेसिंग करके जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, गुस्सा होना, शक करना, इजीली किसी को भी जज करना, ये हमारा जो अंदर का स्वभाव है आज बदला नहीं है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज हमारी प्रायोरिटी हमारा जॉब ही है। आज हमारी प्रायोरिटी मसीह में होकर भी हमारी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारे फैमिली मेंबर्स ही है। हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, यही हमारी प्रायोरिटी है। बट मसीह होने के नाते हमारे जीवन में आज मसीह नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि संडे जब भी वर्शिप होती है, प्रेयर मीटिंग होती है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अगर चर्च में कोई स्पेशल फंक्शन रहा तो सब लोग अटेंड करते उस फंक्शन को। बट अगर कोई बाइबल स्टडी का प्रोग्राम रहा या तो फिर हमारी ट्यूसडे की मीटिंग रहेगी, तो सबको कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति को उनके घर में गेस्ट आ जाते हैं। उनको जॉब से जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, उन्हें ओवर टाइम करना होता है। प्रेज द गॉड। कुछ कोई फंक्शन उन्हें अटेंड करना होता है। बट हमें जो प्रायोरिटी यीशु मसीह को देनी होती है, उनके पास, हम सब लोगों के पास ऐसा एक एक्सक्यूज आ जाता है कि हम वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे रीजंस हमें मिल जाते हैं जब हमें प्रभु को अवॉइड करना होता है तो। बट हमें आज क्या करना है कि हमें आज फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे प्रभु यीशु मसीह को देनी है। जिस प्रकार हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहता है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और मेरे पीछे हो ले। इसका अर्थ क्या है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे? इसका अर्थ ये होता है कि हम शरीर में आज जीवित तो है, परंतु आत्मा में हम मरे हुए हैं। इनडायरेक्टली यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। जो मुर्दे हैं उनको अपने मुर्दे गाड़ने दो और मेरे पीछे हो ले।
यीशु मसीह के पीछे चलना ही आत्मिक जीवन में जीवित रहना है। प्रेज द गॉड। क्या आप सब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या आप सब सहमत हैं? यस। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम हमारे जीवन में यीशु मसीह को छोड़ सांसारिक बातों को या संसारिक कार्य को, संसार के हमारे लोगों को आज महत्वपूर्ण देते हैं, उन्हें हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो हो सकता है कि वही कार्य जो आत्मिक, जो हमारा पिता जो आदम अगर है, जो संसार के कार्य को दर्शाता है, तो वही कारण हमारे आत्मिक उन्नति को रोकने वाला हो सकता है। हमारा जीवन अगर आत्मिक उन्नति में बढ़ना है तो हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। अगर हमें आत्मा में जीवित रहना है तो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। अगर हमें आत्मा में जीवित रहना है तो हमें यीशु मसीह का चेला बनना है। जिस प्रकार हमने अभी वचन पढ़ा लूका की किताब में 3 अध्याय 44 में कि सब कुछ त्यागना है। अगर हर कोई सब कुछ न त्याग दे तो मेरा चेला नहीं बन सकता। तो क्या हमें हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, ये सबको त्याग त्याग देना है? क्या अगर हमें यीशु के पीछे चलना है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? इस बात को हमें और गौर करना है कि हमें हमारे जीवन में आज प्रायोरिटी कौन है। आज ट्यूसडे मीटिंग है तो कौन लोग जुड़े हैं और कौन लोग नहीं जुड़े हैं? आज हमारे जीवन में आज प्रायोरिटी क्या है, आज हमें सीखना है, हमें समझना है और उस प्रकार हमारे जीवन को इम्प्लीमेंट करना है। हमें केवल वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को केवल सीखने वाले नहीं, लेकिन हमें आज होना है कि वचन पर चलने वाले बने। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया, उसी प्रकार हम भी आज यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा दिखाए, ना केवल यीशु मसीह का सुसमाचार अपने शब्दों के द्वारा बताए। केवल हमें आज गॉस्पेल नहीं शेयर करना है, हमें यीशु मसीह को आज बोलना नहीं है, लेकिन आज हमें यीशु मसीह को दिखाना है हमारे जीवन के द्वारा, आज्ञा पालन करने के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा। हमारी प्रायोरिटी आज हमें सेट करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्रेज द गॉड। तो ये छोटे से कार्य को बोल के मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Oh, do you have any questions? यस पास्टर जी। Yeah. कि हमारे जीवन में हमें जिस प्रकार इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को फॉलो करने के बगैर वो संसारिक कार्य में अपने फैमिलीज में चला गया, उसी प्रकार हो सकता है कि हम में से बहुत सारे जन हैं, उनको अपनी जॉब, बिजनेस या फैमिली के कार्य कुछ ना कुछ तो भी होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे अगर वचन सीखने की बात आती है, यीशु मसीह को प्रायोरिटी देने की कार्य आता है, तो उस चीजों को हम कैसे हैंडल करेंगे? ये मेरा सवाल है। ओके ओके, सो सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं, वेरी गुड ब्रदर श्रीकांत, आपने जो टॉपिक लिया बहुत ही प्रैक्टिकल है। ओके, बहुत प्रैक्टिकल, एंड आई थिंक जितने भी हम लोग लीडर्स या पास्टर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं, सभी लोग इससे कंफर्म कर सकते है ना। सबके चर्चेस में, मिनिस्ट्री में ये सारी इश्यूज जो है ये प्रैक्टिकल है। सो आई वांट टू ऐड टू व्हाट श्रीकांत सेड कि जो इमर्जिंग चर्च है अभी, 21st सेंचुरी का चर्च, और जो चर्च में हुआ करता था, उसमें हम देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। ओके, मैं बात नहीं, ये कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ बिलीवर्स। ओके, वेरी क्विकली, जब यीशु ने चेलों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी, जब यीशु ने चेलों को कहा था कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और मेरे नाम के गवाह बनोगे, यू नो, हम सब जो है इस वचन को सुन के बहुत एक्साइट होते हैं, पवित्र आत्मा आएगा,
अभिषेक आएगा, अनॉइंटिंग आएगा, और मैं अन्य भाषा से भर जाऊंगा, या मुझे वरदान मिलेंगे, एक्सेट्रा। आजकल इस वचन को हम लोग बहुत ही एक कैरिस्मेटिक तरीके से उसको बताते हैं, और हम बड़ा अच्छा लगता है, एक्ट चैप्टर 1:8 को बोलना, प्रचार करना, विशेष रूप से पेंटिकॉस्टल डे जो है, पेंटिकॉस्टल संडे आते हैं ना साल में एक बार, उस दिन सारे चर्चेस में फायर ही फायर हो जाती है ना। तो सब लोग को, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब यीशु ने उनको ये कहा था, एक्चुअली एक बहुत बड़ा रिस्क वो उनके ऊपर डाल रहा, यू नो। मैं चाहता हूं कि क्विकली हम उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। यीशु उनका लीडर, उनका रब्बी, अब क्रूस के ऊपर उनके सामने मर चुका था। ओके, किस रीति से उसको मारा गया है ये उन सब ने देखा है। दूसरी चीज, उस समय के कैफा, कैसर, अन्ना, हर प्रकार के जो अगुए थे, वे सारे लोग अब बचे हुए चेलों को ढूंढ रहे थे कि अब यीशु के बाद उसकी टीम है, उसको भी खत्म करे, क्योंकि उनका एजेंडा वही था कि यीशु का नाम ही मिटाना है पूरी तरीके से। ओके, तो जब ये चेले, पतरस ने क्यों इनकार किया? क्योंकि वो डर गया था, यू नो। उसने देखा है कि किस रीति से मेरे स्वामी को, मेरे प्रभु को पकड़ा है, मेरे लीडर को पकड़ा है, अब मेरा भी हाल वैसा ही होने वाला है। 3 बार उसने इनकार किया, जैसे कि यीशु ने उसको बोला था। और फिर आगे जाते हैं हम कि इन सब लोगों ने क्रूसिफिकेशन देखा, उस पूरी यात्रा तक ये लोग थे, गोलगोथा में देखा, सब कुछ पता है, और बाद में डर के मारे वो कमरे में छिप गए 3 दिन तक, यू नो। स्टेट ऑफ शॉक, पूरी तरीके से उनके सामने क्वेश्चन मार्क होगा कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। यीशु ने उनको बताया था कि क्या होने वाला है, फिर भी कोई क्लू नहीं है। ओके, किसी ने नहीं सोचा कि जाके कब्र के पास मैं रहूं। ऑलराइट, जो उसकी टीम में नहीं थे उन्होंने जाकर कब्र में देखा, और उनको वो पहली गुड न्यूज मिली। आप सब जानते हैं उस स्त्री के विषय में। लेकिन चेले डर के मारे उस रूम में बैठे हैं, एंड फिर वहां पे यीशु मसीह आते हैं जैसे उसने प्रॉमिस किया था। थॉमस फिर भी रिफ्यूज करता है कि मैं बिलीव नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसके उस जख्म को स्पर्श नहीं करूंगा। और थॉमस ने स्पर्श किया, ये सब चीजें हो गई, सबको कंफर्म हो गया कि जीसस क्राइस्ट हैज रीजन अगेन। यीशु अब जीवित हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इसके बाद क्या करना चाहिए था उनको? इसके बाद उन्हें उठना चाहिए था, खुशी के मारे, यू नो, उछलना चाहिए, इस गुड न्यूज को बताना चाहिए कि यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जीसस क्राइस्ट इज अलाइव। जैसे सब लोग, हम लोग ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन संडे के दिन घोषणा देते, यीशु उठला है, खरोखर उठला है, यीशु जीवित हो चुका है, यू नो। उस समय उन लोगों ने क्यों नहीं किया इसे? उन लोगों ने सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? उन लोगों के अंदर हियाव क्यों नहीं आया? और आप बाइबल को केयरफुली पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पुनरुत्थानित दर्शन को प्राप्त करने के बाद भी पतरस बोलता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, यू नो। शॉकिंग है ये। यीशु को देखा, यीशु जीवित हो चुका है, उसकी पुष्टि हो गई, कंफर्मेशन हो गया। ओके, यीशु ने उनके साथ बात करी, यीशु दीवार में से उनके बीच में चला गया, उनको पता चला कि अब ग्लोरीफाइड बॉडी है। जो जो यीशु ने कहा था उसके मरने से पहले या पुनरुत्थानित होने से पहले, सब कुछ यीशु ने ऑर्केस्ट्रेट किया, सब कुछ पूरा हो चुका है। लेकिन फिर भी पतरस बोलता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, बाकी सब ने कहा हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। ये कौन? आई एम फोकसिंग, यू नो। एक यीशु के अपने निजी लोग, ये उस भीड़ में से नहीं थे जो रोटी और मछली खाने के लिए आते थे। ये वो भीड़ नहीं थी जो चंगाई के लिए यीशु के पास जाते थे। आमीन। ये वो भीड़ नहीं थी जो केवल कुछ फायदों के लिए यीशु के पीछे चल रहे थे, जिन्होंने एक समय पर अपना सब कुछ न्योछावर करके यीशु के पीछे चल पड़े थे। क्योंकि यीशु ने इन्हीं से कहा था, तुम जो मेरे पीछे हो लियो हो, ओके, तुम
इज़राइल के 12 सिंहासनों पर बैठ के 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है, उन सबको मैंने अपने गए, प्रचार सुनकर चले गए। ये यीशु की अपनी एग्जीक्यूटिव टीम है। आज की कलीसिया का पोजीशन जो है वो होना चाहिए यीशु मसीह के सबसे खास लोग, यीशु मसीह के निजी लोग, और हमारा प्रयास वही है। ऑलराइट, हम क्यों वचन सीख रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, हम क्यों अपने आप को परफेक्शन की ओर लेकर जा रहे हैं, कि यीशु के पास खड़े होने वाले लोग बने, ना कि दूर से उसके चमत्कारों को देखने वाले, ना कि दूर से केवल प्रार्थना करने वाले। हम चाहते हैं कि यीशु हमसे प्रतिदिन बात करे, जैसे वो एलिया के साथ करता था, मूसा के साथ करता था, दाऊद के साथ करता था, जैसे यीशु कनेक्टेड था, पौलुस कनेक्टेड था। हम तो एक शब्द जो हम सबको बाइबल को है, डिसाइपलशिप, यीशु के चेले। ऑलराइट, तो श्रीकांत ने जिस टॉपिक को चुना है वो अपने आप में डिस्टिंक्ट करता है कि अगर हम दुनिया की किसी भी वस्तु को, रिश्तों को, जिम्मेदारी को यीशु से ज्यादा अगर महत्व दे रहे हैं, हम उसकी निजी लोगों में से नहीं है। ऑलराइट, हम अपने ही जीवन से ये बता रहे हैं, क्यों ने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लिया और लॉजिकल आंसर्स भी दिए। आई लाइक द वे यू डिड इट, कि अगर उस व्यक्ति का पिता मर चुका था, जैसे कि कोई चाहे वो अभी भी उसकी जिम्मेदारी थी उसके पिता के प्रति। एंड मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, पिता पुत्र के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसके पीछे हिस्ट्री आपको बताऊंगा। क्यों मालूम है? उसका और एक रीजन है, वो ये है कि जब तक पिता मरता नहीं है, प्रॉपर्टी पुत्र के पास नहीं जाती थी। वो भी एक कारण है। ऑलराइट, और प्रॉपर्टी वो पिता जो है, मैंने कई बार आप सबके सामने शेयर भी किया है, 30 साल के होने तक कोई भी यहूदी पिता अपने पुत्र को वो बेन या घर का नाम नहीं देता था। सेम सिस्टम यीशु ने भी इस्तेमाल करी थी। ये यीशु पिता ने इस्तेमाल करी थी जब यीशु मसीह 30 साल के हुए, और तभी पिता ने आकाश खोलकर स्वर्ग से वाणी आई कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। मूल भाषा में शब्द है बेन। इट मीन्स कि वो मेरा बेटा है, मैं मेरा नाम उसे दे रहा हूं। ये कहां से आया कल्चर? ये यहूदी कल्चर हुआ करता था 2000 साल पहले का। इवन पुराने नियम में भी देखते थे, नंबर 30 नंबर परिपक्वता का नंबर माना जाता था। और जब तक बाप जिंदा है, बेटा अपनी प्रॉपर्टी को मांग नहीं सकता है, तब तक कि जब तक वो बाप मरने की अवस्था में ना आने पाए। आप समझ रहे हैं? पुराने नियम में याकूब जब मरने पे था, उसने अपने बेटों को बुलाया। सेम थिंग अब्राहम, या जो पैट्रियार्क्स थे इजराइल के, बाइबल में कई सारे उदाहरण है कि जब ये लोग अपने मरने पे था, ये कल्चर था। उस समय अपने बेटों को बुलाते थे, अपने फैमिली को बुलाते थे, और फिर ये आशीष को देते थे, जिसको हम बेनेडिक्शन भी बोलते हैं। जिम्मेदारी देते थे, प्रॉपर्टी देते थे, या जो भी कुछ विरासत है फैमिली की, वो आगे देते थे। इस केस में ये व्यक्ति, ये युवक एक्चुअली ये कह रहा है कि अभी तक मुझे प्रॉपर्टी मिली नहीं है, क्योंकि मेरा पिता अभी मरा नहीं है। तो पहले मुझे मेरे पिता को गाड़ने दे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक मेरा पिता नहीं मरेगा, वो विरासत मुझे नहीं मिलेगी। ऑलराइट, जो भी उसका बिजनेस होगा, घर होगा, मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि कल्चर क्या है, जब तक पिता नहीं बोलेगा कि हाँ ये मेरा बेटा है, और वो एक मुहर मिलती थी फैमिली के नाम की,
ऑलराइट, परिवार के नाम की मुहर होती थी। और जब तक कि वो पिता सारे लोगों को बुलाकर ये ना कहते कि ये मेरा बेटा है, आज से जो ये सायना हो चुका है, अब ये मेरे एवज में आपके पास आएगा, देन ओनली वो जो बेटा है मार्केट में जाके लोन ले सकता है, बैंक में जाके व्यापार कर सकता है, चीजों को खरीद सकता है, बेच सकता है। ऑलराइट, ही कैन यूज द नेम ऑफ द फैमिली। लेकिन वो क्रिया हुई नहीं थी। तो केवल प्रॉपर्टी नहीं, उसको नाम भी नहीं मिला था अभी तक। यू अंडरस्टैंड? उसको पहचान नहीं मिली थी अभी तक। एंड उसका जो लक्ष्य था, उसको यीशु भी चाहिए, लेकिन उसको पृथ्वी की, अपने परिवार की आइडेंटिटी भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, जिम्मेदारी भी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या हम अपने पिता को फ्यूनरल में ना जाए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या हम अपने परिवार के दुख में सहभागी ना हो। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो फिर हम हिपोक्राइट है, हम ढोंगी कहलाएंगे यदि हम अपने परिवार वालों के या अपने रिश्तेदारों के, मित्रों के दुखों में सहभागी ना हो। ऑफ कोर्स हमें होना है, लेकिन बात यहाँ पे जो असली है कि उसे अभी तक उसकी आइडेंटिटी नहीं मिली। ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर हिज आइडेंटिटी, he is still struggling for his opportunity, he is still struggling for his name। दूसरा उदाहरण, धनी युवक यीशु के पास आया और उस युवक ने यीशु से सवाल किया। क्या सवाल किया? हे उत्तम गुरुजी, मुझे स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? आप सबको पता है, हमने कई बार इस पैसेज को पढ़ा है। एंड उसने, यीशु ने फिर बताया, ठीक है, ये कंडीशन है, ऐसा ऐसा तू करना। ही इमीडिएटली सेड, मैं सब कुछ करता हूं। वेरी गुड, मैं सब कुछ करता हूं। यीशु ने क्या कहा? ओके, तो एक काम कर, तेरी सारी संपत्ति को बेच और गरीबों में बांट दे और फिर मेरे पीछे हो ले। क्या किया उसने? ये पहला शख्स है बाइबल में जो यीशु के पास आया और कुछ भी नहीं लेकर गया। राइट? आप मैथ्यू, मार्क, लूका, यूहन्ना में देखिए, जो भी यीशु के पास आया, यहूदी, सामरी, गैर यहूदी, याजक हो निकोदेमस की तरह, या रोमी हो, या कोई भी हो, कोढ़ी हो, कोई भी खाली हाथ नहीं गया। Nobody has gone empty handed, but this man, this rich man, ये धनी खाली हाथ चला गया। बाइबल कहती है कि वो दुखी होकर वहां से चला गया, ये शब्द इस्तेमाल है वहां पे। ओके, हिज काउंटेनेंस फेल, ऐसा है, उसका मुंह उतर गया, सीधे शब्दों में। क्योंकि जब यीशु ने कहा कि तू अपनी संपत्ति को बेच दे, तो सवाल ये है कि क्या हम, हमारी हमारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑलराइट, तो क्या हमारे लिए अपना परिवार इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी बच्चे, बीवी, पति, पिता, भाई, बहन, क्या ये सब लोग इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या फिर बाइबल ये कह रही है कि सब कुछ छोड़ के जोगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ? तो फिर हम सबको जो है सन्यासी बनना पड़ेगा, है ना? हम सबको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर सब लोग बीच में आ रहे हैं। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? आइए हम वचन में जाते हैं वेरी क्विकली। पहला यूहन्ना का 14, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 को हम निकालेंगे। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। ओके, मैं चाहता हूं लोग फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। नंबर, पहली लाइन सिस्टर, पहला यूहन्ना 3 का 14, पहली लाइन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। बस लेट्स पॉज देयर। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द फेस ऑफ जीसस, वी नो दैट वी हैव पास्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ। ओके,
इस वाक्य रचना को जरा ध्यान दीजिए। हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। अगर हम व्याकरण को समझें तो ये क्रिया हो चुकी है। ओके, पूर्ण भूतकाल में आएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, कंप्लीट हो चुकी वो क्रिया। हम मृत्यु से होकर जा रहे हैं या गुजरेंगे नहीं लिखा है। ओके, वी हैव पास्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ। कब हुआ ये चीज? जब आपने और मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया। जब हमें पता चला कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो शायद किसी को 50 साल हो चुके होंगे, किसी को 30 साल हुए होंगे, किसी को 20 साल हुए होंगे, किसी को 5 साल हुए होंगे। Whenever, जब भी आपको रियलाइज हुआ है कि आपका प्रभु यीशु है, आपने अपना जीवन उसको दे दिया, उसी क्षण वो जो प्रक्रिया हुई है, आप मृत्यु से पार होकर प्रभु के जीवन में आप चले गए। नंबर 1। तो सबसे पहली चीज, आपका जो पुराना जीवन था, आपके जो पुराना लाइफ था, वो मर चुका है। इस वचन के अनुसार वो मर चुका है, वो डेड हो चुका है। ओल्ड लाइफ इज डेड। आगे की लाइन पढ़ेंगे सिस्टर। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, हम्म। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दिशा में रहता है। दूसरी चीज, क्यों से पार हो चुके हैं। ओके, हमने उस मृत्यु से जीवन में आए हैं। दूसरी लाइन है, क्योंकि हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। ना हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मैं ये कहूं कि प्रेम करो, प्रेम करना, तो ये बिब्लिकल एरर होगा। ऑल राइट, तो इसका मतलब, अगर मैं अपने भाई से प्रेम नहीं करता हूं, तो इसका मतलब मैं अभी भी अपनी मृत्यु से पार होकर नहीं गया हूं। क्योंकि पहली लाइन क्या कहती है? क्योंकि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में आया हूं, मैं अपने भाइयों से प्रेम रखता हूं। यीशु ने कभी भी अपनी नेचुरल जिम्मेदारी को, या बाइबल कभी भी अपने लोगों को त्यागने के लिए नहीं कहता है। नेवर एवर सेज, इट इज वेरी क्लियर। प्रेम हमारा फंक्शन है। आपसे नफरत कर रहे हैं, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है प्रेम, टू लव। हमेशा याद रखिए आप, क्योंकि आजकल जो उभरते हुए विश्वासियों के बीच में प्रेम नाम की चीज दिखाई नहीं देती है। कई बार हम बहुत ज्ञान से भरे हुए होते हैं, बहुत आत्मा से भरे हुए होते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है। ऑलराइट, ना प्रेम मतलब ये नहीं कि एक इमोशनल बोलना किसी को कि आई लव यू, आई एम विथ यू, नहीं। प्रेम यानी कि ट्रूथ, सत्य। बिना सत्य के प्रेम पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, अगर मैं श्रीकांत से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं उसको सत्य नहीं बता रहा हूं, तो मेरा प्रेम अधूरा है। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं श्रीकांत को केवल ये एहसास दिला रहा हूं कि श्रीकांत मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा अच्छा भाई हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और तुम मेरे भाई हो, वॉट एवर आई से, श्रीकांत को अच्छा लगेगा कि हाँ, उसका एक भाई है। लेकिन अगर मैं सत्य नहीं बताऊं मेरे भाई को, तो क्या है? मेरा प्रेम अधूरा है। बिकॉज लव, जीसस इज लव एंड जीसस इज ट्रूथ। यीशु प्रेम है और यीशु सत्य भी है। He is the truth. Jesus is the personification of the truth. You getting me? So जब हम अपनी नए जीवन में जब हम आते हैं, हमें सबसे प्रेम करना है। लेकिन उसके बाद आगे देखते हैं, यूहन्ना 5:24, यूहन्ना 24, जॉन चैप्टर 5:24, कोई भी पढ़ सकते हैं।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से ऑलराइट, पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। फिर से वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा, नहीं कर चुका है। यही है, जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो ये क्रिया हम सब के लिए हो चुकी है। लेकिन उससे पहले he hears my word and believes in him। आज कश को 21st सेंचुरी कलीसिया को सबसे पहली जिम्मेदारी है प्रभु के वचन से प्रेम कर। ऑलराइट, हम केवल प्रेम नहीं सिखा सकते, हम केवल जिम्मेदारी नहीं सिखा सकते विदाउट लविंग गॉड फर्स्ट। ओके, ऑफ कोर्स हमारा परिवार है, हमारी जॉब है, बिजनेस हो सकता है, किसी की खेती हो सकती है, या मिनिस्ट्री भी हो सकती है। कई बार यह भी होता है कि हम अपनी मिनिस्ट्री से इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु से प्रेम करना हम लोग भूल जाते हैं। टू बिजी इन मिनिस्ट्री। क्या कर रहे हैं हम? प्रचार यहां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां प्रचार कर रहे हैं, हम वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन खुद प्रभु के लिए टाइम नहीं है, खुद अकाउंटेबल नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ये भी एक प्रकार का क्या बन जा रहा है? परमेश्वर से, क्योंकि मिनिस्ट्री कई बार एक टेक्निकल फ्रेमवर्क हो सकता है, यू नो, क्योंकि हमारा माइंड सबसे जेरोक्स कॉपी है। किसको प्रचार करना आता है, गाने गाना आता है, इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं, अन्य भाषा बोलनी आती है, प्रेयर करनी आती है, टेक्निकली ये सब लोग कर ही लेते हैं। व्हाट अबाउट आवर फर्स्ट लव? तो यीशु जिस कलीसिया से कह रहा है, आई थिंक फिलाडेल्फिया है, कि कलीसिया से, कि यू हैव फॉरगॉटन योर फर्स्ट लव। तुम अपने पहले प्रेम को खो चुके हो। क्या था पहला प्रेम? क्या था उनका पहला प्रेम? उनका पहला प्रेम था प्रभु का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु प्रभु का वचन कलीसिया की होनी चाहिए थी। प्रभु का वचन उस कलीसिया की नींव होनी चाहिए थी। लेकिन उनके पास सब कुछ है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? पहला प्रेम नहीं है। इसका मतलब कलीसिया आज की बहुत आगे जा चुका है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्टर है, हमारे पास एआई टेक्नोलॉजी है, चर्चेस में डिस्को लाइट्स है, हमारे पास बेस्ट ऑफ बेस्ट सिस्टम्स है, लेकिन पहला प्यार नहीं है। एक्ट्स चैप्टर 2:42, प्रेरितों के काम 2:42 क्या कहता है? सबसे पहले उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना, उसमें उन्होंने क्या किया? इंपॉर्टेंस दिया। वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो क्यों आज ये गड़बड़ हो रही है? जैसे श्रीकांत शेयर कर रहा था कि कई विश्वासी, कई लीडर्स, यू नो, अपनी फैमिली प्रेशर, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां, उसमें इतना खो जा रहे हैं कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि उनका जीवन एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। प्रभु के लिए कोई भी, और मैं बात नहीं कर रहा हूं कि समय बीतना मतलब ये नहीं कि 2 घंटा जाके प्रार्थना करना, कई लोग के लिए वो पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं, यू नो। आप सही कि सुबह 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के ही प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा? नो, 24 आवर्स परमेश्वर के हैं। ऑल गॉड वॉन्ट्स इज योर डेडिकेशन। प्रायोरिटी क्या है हमारे, यू नो, आज के इस दौर में, जबकि हमें चाहिए कि यस, हमें सबको खुश भी करना है, सबका आदर भी करना है। बाइबल कहते हैं भाइयों से प्रेम करना, भी वचन हमने पढ़ा। बाइबल कहते हैं अपने माता पिता का आदर करना। बाइबल कहती है कि हमें अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना है। तो कई बार हम अपने इन वचनों को लेकर दुनिया के रिश्तों को हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, यू नो, अपनी पत्नी से प्यार कर
क्योंकि वचन में लिखा है ना। अपने पड़ोसी से भी प्यार कर रहा हूं क्योंकि वचन में लिखा है। लेकिन वचन में यह भी लिखा है मेरा पहला प्रेम यीशु है। तो प्रॉब्लम कहां हो रही मालूम है, कॉम्प्रोमाइज कहां हो रही है, कि जब मैं बाकी सारे रिश्तों में वचन अप्लाई कर रहा हूं, मैं सही होने की कोशिश कर रहा हूं, और यीशु जिसको असली में प्रेम करना चाहिए उसी को भूल चुका हूं, तो इन दैट केस यीशु ने कहा कि जो भी कोई दुनिया से प्रेम करेगा, अपने माँ बाप या भाई से मुझसे अधिक प्रेम करेगा, वो मेरे राज्य में आने के योग्य नहीं है। राइट, वही वचन पढ़ा श्रीकांत आपने। नो, वो मेरा चेला होने की योग्य नहीं है, इज नॉट वर्दी। तो कुछ लोग उसका नेगेटिव भी ले सकते हैं कि यीशु के पास, और कुछ लोग प्रचार भी करते हैं यीशु के पास आओ, सब कुछ छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, फ्रेंड सर्कल छोड़ दो, है ना, और 24 घंटे चर्च में बैठे रहो। नहीं, हम उस क्रिश्चियनिटी को प्रचार नहीं करते, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन एज ए विश्वासी, एक बिलीवर होने के नाते हमें पता होना चाहिए किसको कितने प्रायोरिटी देनी है, किसको कितना समय देना है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर। जब हम ये नंबर उल्टे कर देते तब प्रॉब्लम होती है। यू अंडरस्टैंड। मिनिस्ट्री को भी हम पहला नंबर नहीं देना चाहिए। मिनिस्ट्री इज नॉट फर्स्ट, चर्च इज नॉट फर्स्ट, गॉड इज फर्स्ट। प्रभु पहले है, सबसे पहले। क्योंकि मिनिस्ट्री भी कई बार आपके और प्रभु के बीच में आ सकती है, यू नो, आपकी एक्टिविटीज कई बार। तो प्रभु ने क्या किया कोविड में, चर्च ही बंद कर दिया, राइट, ट्रैवलिंग्स बंद कर दी, सारे इंटरनेशनल प्रीचर घर में बैठ गए। जो लोग एक दिन भी बिना प्रचार किए नहीं रह सकते, सब कुछ चुपचाप डर के मारे बैठे हैं। प्रभु ने क्या किया, सबकी एक्टिविटीज बंद कर दी। ही स्टॉप्ड हिज चर्च, उसने अपनी कलीसिया को दिया, अपनी कलीसिया को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो याद दिलाना चाहता है तुम अपने पहले प्रेम को भूल चुके। तुम भाई भाई आपस में प्रेम कर रहे हो, यू नो पास्टर कलीसिया से प्रेम कर रहे हैं, कलीसिया पास्टर से प्रेम कर रही है, वेरी गुड। सब लोग बहुत बढ़िया मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन हु इज स्पेंडिंग टाइम विथ मी? मेरे साथ समय कब बिताओगे? तो जब हम वापस जाते हैं उत्पत्ति की किताब में, तब हमें पता चलता है कि प्रभु ने जब इंसान को बनाया, उसकी पहली ख्वाहिश यह नहीं थी कि वो काम पे लग जाए। यू इमेजिन, अगर ऐसा होता तो प्रभु आदम को पहले ही दिन बनाता। यू नो छठे दिन क्यों बनाया? वाई गॉड मेड एडम ऑन 6th डे? अगर वो मनुष्य का काम था कि सिर्फ काम करो, प्रेयर करो, तो प्रभु को पहले दिन से काम पे लगा था, पहले मनुष्य को, और खुद बैठ जाता, अब आदम तुम ये करो, तुम वो करो। कर सकता था प्रभु, नहीं किया। लेकिन सब कुछ आदम के लिए तैयार कर दिया। और फिर बाइबल कहती है कि दिन के ठंडे समय पर आदम से बात करता था, संगति करता था। परमेश्वर आदम से स्वर्ग की बातें करता था, आदम को सिखाता था। आदम क्रिएटेड मैन था, लेकिन उसकी तैयारी होनी बाकी थी। इससे पहले कि वो प्रजनन करे, इससे पहले कि आदम जो है लॉन्च कर किया जाए, गॉड वॉज ट्रेनिंग हिम, ही वॉज वॉकिंग विथ गॉड। प्रभु आज वही चाहता है हम सबके जीवन से। हम लोग जो काम में बिजी है, मिनिस्ट्री में बिजी है, प्रचार करने में बिजी है, आत्माओं को बचाने बिजी है, कहीं ऐसा ही नहीं कि हम अपने ही आत्मा को खो रहे हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने में बिजी, कहीं ऐसा नहीं कि हम खुद डिप्रेशन में हो। ये हो रहा है आजकल, पास्टर्स लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, पास्टर्स लोग निराशा में जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है, कई लोगों को पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। मेरे प्रियो, हम रेड अलर्ट में जी रहे हैं। कितने लोग सहमत है मेरे साथ? आप एवरेज लोगों से बात करके देखिए, बहुत कठिन है आज मिनिस्ट्री करना, बहुत कठिन है। कई लोगों के चक्र पूरे बिगड़ चुके,
सिस्टम्स बिगड़ चुके, नींव पूरी तरीके से हिल चुकी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम बैक टू आवर पहले प्रेम की ओर वापस आना। हमारा पहला प्रेम है प्रभु का वचन, गॉड हिमसेल्फ। तो जब हम नंबर वन प्रभु को रखते हैं, उसके बाद बाकी चीजें परमेश्वर खुद बताएगा कि उसके बाद किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। तो यीशु के कई स्टेटमेंट हैं जो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि गलील के काना में यीशु की माँ मरियम उसके पास आई और क्या कहा कि दाखरस खत्म हो चुका है। गलत बात नहीं करी थी मरियम ने। ऑफ कोर्स शी बिलीव कि यीशु कुछ करेगा, जबकि यीशु ने कोई चमत्कार किया नहीं था तब तक, मरियम ने भी नहीं देखा था, बट शी हैड फेथ कि यीशु कुछ तो करेगा। यीशु का जवाब क्या था? स्त्री, हाउ रूड इट इज, यू नो, कितना रूड। यीशु अपनी मां की प्रभु की ओर से चुनी हुई थी। शी वॉज ऑल्सो चोजन वेसल बाय गॉड। वो कोई मामूली स्त्री नहीं थी, प्रभु ने उसको चुना था। प्रभु ने उसको दर्शन दिया था, बात करी थी। उसने यीशु को कितनी कठिन परिस्थिति में 9 महीने संभाला, बड़ा किया। अब यीशु बड़ा होके बोल रहे, हे स्त्री, तेरा और मेरा क्या नाता। कितना दुख लगा होगा मरियम को। सोचेंगे, यू नो अगर आप बोलेंगे अपनी माँ को, तेरा मेरा क्या नाता, क्या होगा? चाटा पड़ेगा जोर से। यू नो आपकी माँ 10 दिन डिप्रेशन में चली जाएंगी। नहीं तो ये क्या हो गया, इसको दुष्ट आत्मा तो नहीं लग गया, ये मुझे भूल चुका है। यू नो आपकी माँ आपको सारे बाइबल के वचन बताएगी, जो जो माँ के ऊपर है। क्यों कहा यीशु ने वैसा? दूसरी इंसिडेंट, यीशु से मिलने उसकी माँ उसके भाई आए थे। उसकी फैमिली के लोग आए थे, वो मिनिस्ट्री कर रहा था एक जगह पे। किसी ने उससे कहा कि योर फैमिली हैज कम, माँ आई है, भाई आए हैं, बहन आए हैं। यीशु ने क्या कहा? कौन मेरे भाई, कौन मेरा। अगेन दूसरा रूट स्टेटमेंट है ना। तो ये वचन लेके तो हमें लगेगा कि अरे भैया, यीशु ने तो फैमिली को जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ऐसा ही लगेगा ना। ये वचन पढ़ के यीशु को कोई परवाह नहीं थी। यीशु बस बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया, अब उसने परिवार को छोड़ दिया। नो, उसकी वजह है। ओके, ही लव्ड हिज फैमिली। उसने अपने परिवार से प्रेम किया। क्रूस के ऊपर यीशु ने अपनी माँ की सेटलमेंट करी। उसके भाई को बोला, ये देख तेरी माँ, माँ ये देख तेरा बेटा। रिस्पॉन्सिबल सन उसने सॉर्ट आउट किया। उसके भाइयों में से भी उसके साथ मिनिस्ट्री कर रहे थे। अपने सेवकाई की बिजी शेड्यूल में उसने एक दिन निकाला और अपने गांव गया, नासरेत में। पढ़ा है आप लोगों ने? He went to his birthplace. वो अपने गांव में गया। अगर यीशु प्रेम नहीं करता अपने लोगों से, वो अपने गांव में क्यों जाता? सोचने वाली बात है ना। क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ी थी, हजारों की संख्या उसके पीछे चलती थी, वो जहां भी जाए वहां पे मेला लगता था। बस यीशु आए हैं ये सुनना ही काफी था, भीड़ लग गई। यू नो निचले से निचले ले की तरह उसके पास आते थे, उसके चरणों पे गिरते थे। जीसस वॉज वेरी वेल सेटल्ड। क्यों गया अपने गांव नासरत में? अगर प्रेम नहीं था तो वो क्यों जाता? आमेन। अगर उसको अफेक्शन नहीं था, अगर वो चाहता था कि उसके भाई, उसके अपने लोग, ऑब्वियसली उस गांव में उसके रिलेटिव्स होंगे, मरियम के रिलेटिव्स होंगे, यूसुफ के रिलेटिव्स होंगे। वो चाहता था वो लोग भी जाने, वो लोग भी बिलीव करें, जैसे बाकी लोग बेनिफिट कर रहे हैं वो लोग भी बेनिफिट करें। वहां पे गया, लेकिन क्या हुआ वहां पे? लोगों ने उस पर बिलीव नहीं किया ज्यादातर। उन्होंने क्या कहा? ये देखो मरियम का बेटा, ये देखो यूसुफ का बेटा, क्या इसके भाई बहन हमारे साथ नहीं है? ये कहा। और बाइबल कहती है यीशु ने उनके अविश्वास को देखा और वहां पे उसने ज्यादा चिन्ह चमत्कार नहीं किए। कुछ लोगों को उसने चंगा किया, प्रार्थना करी, आशीष दी और वहां से चला गया। बट वो गया वहां पे। He loved his family. He loved his mother.
बट यीशु के जीवन से जो मैं सीखता हूं वो ये है, उसने कभी भी अपने परिवार को पिता और उसके अपने बीच में आने का मौका नहीं दिया। नेवर एवर। किसी को भी उसने अपनी मिनिस्ट्री में, उस उसकी प्रेयर लाइफ में उसने वो मौका किसी को भी नहीं दिया, चेलों को भी नहीं दिया। आप बाइबल में पढ़ते होंगे कि यीशु ने जब प्रार्थना करने जाता था यीशु, तो चेले ढूंढते थे कहां चला गया। वो बताता भी नहीं था कि मैं जा रहा हूं प्रेयर करने के लिए, गायब होता था। तो आज हम सबको जो जरूरी है इस चीज को समझना और सीखना, वो ये है कि यस, दुनिया के लोग भी इंपॉर्टेंट है, आपकी जॉब भी इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब को कभी भी हम प्रभु और अपने व्यक्तिगत रिश्तों के बीच में आने नहीं दे सकते। और अगर समय आया, कोई भी अगर ठोकर का कारण बन रहा है, हमें पूरा अधिकार है उस व्यक्ति को टाटा बाय बाय कहने का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यीशु कहते हैं कि अगर तुम संसार से प्रेम कर रहे हो मुझसे ज्यादा, तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। ऑलराइट, सो यस, दिस इज व्हाट इट इज, एंड आई होप श्रीकांत दैट answers your question. Yes, Pastor Ji. Thank you. Okay, you want to say something, or anybody? I'm opening it for comment and questions now. अगर कोई भी इसके ऊपर कमेंट करना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप अपने विचार को भी ऐड कर सकते हैं कि या कोई इंसिडेंट आपके जीवन में या एनीथिंग। सीमा वांट्स टू से समथिंग। एक बात इसमें है कि जैसे कि अभी श्रीकांत ब्रदर ने शेयर किया, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बोला श्रीकांत ब्रदर। और जैसे आशीष पास्टर ने बोला, ये बात सच है कि अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामान को, किसी भी जन को या किसी उस फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं परमेश्वर से ज्यादा, तो हम एक पाप करते हैं। और हमको ये चीज जरूरी है कि हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, हर एक मौके पे अपने आप को प्रूव करना जरूरी है कि हम किसको बिलोंग करते हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है वो संसार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि हम संसार के हैं पर हमें संसार की चाल नहीं चलनी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस संसार में रहें, लेकिन अपने आप को हमेशा पवित्र ठहराएं, यीशु मसीह को पहला उसका दर्जा देकर। हम वो पाप ना करें, हम बिल्कुल भी कहते ना कि धोखा न दें। हमारा पहला प्यार यीशु है, हमारा आखिरी प्यार यीशु है, और हमें कभी उसको, उस प्यार में धोखा नहीं देना। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब अपने इन बातों में आगे बढ़े और ये कहने और दिखाने वाले अपनी जिंदगी से बने कि यीशु सही में, हम हर परिस्थिति में हम ना दुखी होंगे, हमारी परिस्थिति में ज्यादा खो भी नहीं जाएंगे, हम पैसों में ज्यादा खो नहीं जाएंगे, हम पैसे को खोने में, उसको पाने में भी खो नहीं जाएंगे, पर हम पहला स्थान यीशु को देने वाले हैं। ट्रू। ये बात मैं कहना चाहती हूँ। वेरी वेरी वेल कमेंट बाय द वे, ये बिल्कुल सच है। एंड अगर आप प्रेरितों की सेवकाई देखते हैं, अपोस्टल पॉल, पीटर, तो इन्होंने पैसे को केवल एक टूल समझा। एक टूल था, एक साधन था, बिल्कुल भी जस्ट फॉर एक नॉलेज के लिए। आपको जब पहली कलीसिया स्थापित हुई, और बाइबल कहती है कि जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद जब कलीसिया में लोग ऐड होते चले गए, तो कई लोग, बाइबल में लिखा है, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर प्रेरित
कोई है। एक भी कि मांगने की आशा उसके पास थी। कैन यू हियर मी? सुन पा रहे मुझे? मुझे सुन पा रहे सब? ओके। सो जब पतरस और यूहन्ना वहां पे थे प्रेरितों की किताब में, तो वहां पे क्या हो रहा था कि उस भिखारी ने कुछ पाने की उम्मीद में उनसे उनके नाम को पुकारा, उनको आवाज दी, और उनका जवाब था, सोना चांदी हमारे पास नहीं है। सोना, सिल्वर एंड गोल्ड वी डोंट हैव। लेकिन अभी कुछ वचन पहले ही वचन कहता है कि उनके पास बहुत कुछ आ चुका, उनके पास बहुत सारी ऑफरिंग आई, ऑफकोर्स चेले लोग गरीब तो नहीं थे, उनके पास बहुत बढ़िया बजट था, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि उनको कहना पड़े कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है। दे डिस्ट्रीब्यूटेड इट। उसका जवाब ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिसकी जैसी जरूरत थी वैसे वो चीजों को बांट देते थे। और जब वो मंदिर जा रहे थे तो एक्चुअली उनके पास नहीं था, अगर होता तो वो दे देते। उनका कहने का ये पर्पस है, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, यीशु के नाम। यीशु का नाम दिया, यीशु का वचन दिया, और उस व्यक्ति को उन्होंने चंगा कर दिया। आगे आप देखोगे पौलुस लिख रहा है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया। ओके, बहुत कुछ। और फिर एक जगह लिखता है कि हम गरीब है लेकिन कईयों को धनवान बनाते हैं। हम तो दरिद्री है, लाचार है, लेकिन कईयों को धनवान बनाते हैं। तो आप देख रहे हो फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है इनके पास। क्यों मालूम है? जब मैंने स्टडी किया, इस चीज को समझा, ये पता चला कि प्रेरितों के लिए पैसा, घर, प्रॉपर्टी, ये उनकी आनंद की बातें नहीं थी, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। ऑफ कोर्स पौलुस मिशनरी यात्रा करता था, आपको याद है, वो क्रूज का टिकट लेता था। उस समय कितना महंगा हो, आज हम में से कितने लोग क्रूज पे जा पाएंगे? बहुत तगड़ा बजट चाहिए। पौलुस एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, बिना पैसे के तो जाएगा नहीं। ही हैड लॉट ऑफ मनी विथ हिम। उसने अपना सारा पैसा मिनिस्ट्री में लगाया, उसने अपना सब कुछ प्रभु के राज्य में लगाया। यीशु का भी पर्सपेक्टिव, जीसस हैड नो टाइम कि कितना ऑफरिंग आ रहा है, कितना टाइट आ रहा है। वो काम उसने जूडास को दे दिया था, यहूदा इस्करियोत को, कि तुम करो, मेरे अकाउंटेंट तुम हो, फाइनेंस मैनेजर तुम हो। You getting the point? He had no time, but yet he had his own house. यीशु का अपना खुद का घर था। यीशु कह सकता था कि जाके न्यू ब्रांड डोंकी खरीद के ले आओ, मेरा नाम बताना, माई क्रेडिट, मेरा नाम बताना, मे भी बाद में मैं पे करूंगा, वट एवर इट इज। जीसस हैड लॉट ऑफ बजट। उसके पास बजट था 12 लोग का, 3.5 साल फुल टाइम स्टाफ था, जिसकी जिम्मेदारी यीशु के पास थी, प्लस और भी चले थे। सो हमें कैसे देखना है अपने पैसे को? हमें उसको एक धन के रूप में देखना पड़ेगा। अगर आप कमा रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, बिजनेस के थ्रू, जॉब के थ्रू या मिनिस्ट्री के थ्रू, इट इज ऑल फॉर द लॉर्ड। एवरीथिंग इज फॉर द लॉर्ड। और फिर उसमें ब्लेसिंग्स आएगी, फिर उसमें प्रॉस्पेरिटी आएंगी। और अगर आप खो भी देते हो अपने पैसे को, आपको कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु के ही थे। सो आई डोंट केयर। ऑलराइट, आपका पर्पस है कि ये प्रभु के लिए। सेम विथ फैमिली, सेम विथ फैमिली। व्हाई यू हैव फैमिली? यहोशुआ ने क्या कहा?
मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो फैमिली का पर्पस क्या है? प्रभु की सेवा करना। अगर हम अकेले अगर घूम रहे हैं मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री करते हुए, आगे बहुत डेंजरस हो जाएगा। बच्चों के लिए, बीवी के लिए, या परिवार के और लोगों के लिए आपको अपना विजन ट्रांसफर करना है, आपको अपना दर्शन ट्रांसफर करना है, जिम्मेदारियां ट्रांसफर करनी है, ताकि उस वचन को हमारे जीवन में भी हम लोग पूरा करने वाले हो सके। ओके, और किसी का कोई कमेंट है? पास्टर्स प्लीज, आप लोग फ्री है, आप अपने विचारों को ऐड कर सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, या किसी का क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक को। प्रेज द लॉर्ड पास्टर. प्रेज द लॉर्ड. यस यस प्रेज द मैम. लॉर्ड पास्टर. ह्याच्यातून हे शिकायला भेटलं की आपण जर देवाची सेवा करत आहे आणि आपण जर लीडर आहे तर पहिली गोष्ट तर आपण त्या पैशाकडे नाही पाहिलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये आपलं मन नाही गुंतवलं पाहिजे. तर सेवा म्हणजे Yes. सेवाच झाली पाहिजे. आणि Yes. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे तुम्ही सांगितलं की ते जे मृत झालेले आहेत, ज्या गोष्टी मृत झालेल्या आहेत नाही का, त्याचे वडील हे झालं, तो म्हटलं मी माझ्या वडिलांना पुरतो आणि मग येतो. हो हो. तर आता त्या मृत झालेल्या गोष्टींकडे आपण पाहिलंच नाही पाहिजे नाही का. जर देवाच्या सेवेमध्ये आहे तर ज्या मृत झालेल्या गोष्टी आहे त्या गोष्टींकडे आता लक्ष नाही द्यायचं, त्या सोडून द्यायच्या. आणि जे देव जो आपला जिवंत आहे त्या जिवंत गोष्टींकडे आपण लक्ष लावलं पाहिजे. तर ह्या दोन गोष्टी शिकायला भेटल्या ह्याच्यातून. Yes, very correct. हाँ. Thank you so much मैम. उन्होंने समराइज किया कि जो मर चुका है अब उस पर ध्यान नहीं देना. वेरी वेल. ऑलराइट. क्योंकि हमारा पहला प्रायोरिटी उद्धार के बाद, नया जन्म प्राप्त करने के बाद, बाइबल कहती है कि हम मसीह में नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है. ऑलराइट, नई सृष्टि है. हाँ, मसीह में आने के बाद जो आपके प्रति सबमिसिव है, कलीसिया के लोग, शायद अपने परिवार के लोग, तो ऑफ कोर्स वो आपका अपना परिवार बन जाता है. जैसे कि यूसुफ यूसुफ की स्टोरी सबको पता है. उसको दर्शन दिया परमेश्वर ने, और वही दर्शन उसके परिवार के लिए भी था. यूसुफ का दर्शन केवल अपने लिए नहीं था, यूसुफ का पूरे परिवार के लिए था. लेकिन जब बाकी लोगों ने, उसके भाई ने, उसके पिता ने, उसकी माता ने जब उस दर्शन को सुना, तो क्या सवाल किया उन्होंने कि हाँ, क्या हम भी तेरे सामने झुकेंगे अभी? ये सवाल किया उन्होंने. इट मीन्स दे वर नॉट हैप्पी कि हमारे फैमिली में से हमारा जो छोटा बेटा है उसको प्रभु ने उठाया. वाह, ये हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है. उनको खुशी नहीं हुई, उनको ये अड़चन हुई, उनको ये दुख हुआ कि अब हमें इसके प्रति सबमिट करना पड़ेगा. यूसुफ की पूरी स्टोरी में आप देखिए, प्रभु ने जैसा को उठाया, अपने उसके भाई को नहीं उठाया. वो घूमते रहे, परेशान होते रहे. यूसुफ के जीवन में अकाल नहीं आया, भाइयों के जीवन में आया, उसके बाप के जीवन में अकाल आया. वाह? क्योंकि जब आप अपने ही बीच में से जिसको प्रभु खड़ा करता है, जब आप उसके प्रति समर्पित नहीं होते हैं, तो आप उसके जर्नी का हिस्सा भी नहीं बन सकते. तो ये चीजें रियल है. एंड आई नो कई लोग ये चीज से स्ट्रगल करते हैं, बट आज के डिस्कशन में कई बातें क्लियर हो गई. एनी क्वेश्चन? किसी ने हाथ उठाया था, आई थिंक सो. सिस्टर मेरा वर्षा, क्वेश्चन है या प्लीज. कि मेरा सवाल ये था कि मैं 2-3 दिन से पूछना चाहती थी कि यीशु मसीह ने अभी जो अपने प्रचार में बताया कि यीशु मसीह ने अपने माँ और भाइयों को ऐसे क्यों कहा कि वो कौन है करके. और उसने जब भी शादी की इसमें भी यीशु मरियम उसके पास जाती है तभी भी उन्होंने ये बोला कि हे स्त्री तू कौन है. तो ऐसे क्यों कहा? मुझे इसका आंसर नहीं मिला है. ओके, सिंपल रीजन. यीशु ने अगले वचन में क्लियर किया था कि कौन मेरे भाई और कौन मेरे परिवार. जो मेरे पिता की आज्ञा को मानते हैं, ऑलराइट, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करते हैं.
those who do the will of my Father, they are my brothers, they are my sisters, they are my mothers. So जब हम मसीह के राज्य में आते हैं, ऑलराइट, जब हम परमेश्वर की किंगडम में प्रवेश करते हैं, तब उसके बाद जो है हम अपने नेचुरल फैमिली और स्पिरिचुअल फैमिली में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। कैसे? आप ये नहीं कह सकते कि ओके, श्रीकांत मेरा रियल ब्रदर है, ओके, तो मेरे लिए श्रीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है, और भानु मेरा रियल ब्रदर नहीं है तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर भानु आपके पिता की इच्छा को पूरी कर रहा है, आपका प्रभु और भानु का प्रभु एक है, आप दोनों भी पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन श्रीकांत नहीं कर रहा है। श्रीकांत केवल नामधारी मसीह, उदाहरण के लिए श्रीकांत केवल एक नॉमिनल क्रिश्चियन है, लेकिन आपका वो नेचुरल भाई है, तो आप श्रीकांत को भानु से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अब आप उसके राज्य का हिस्सा है, और उसके राज्य के अनुसार भानु आपका भाई बनता है। क्लियर? सिंपल एग्जांपल। यस, अगर श्रीकांत भी, जो आपका रियल ब्रदर है, आपका बायोलॉजिकल भाई है, वो भी प्रभु की इच्छा को पूरी करता है, ही इज ऑल्सो योर ब्रदर एंड भानु इज ऑल्सो योर ब्रदर। तो उस चीज में हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये तो मेरे नेचुरल फैमिली है, लेकिन मेरी नेचुरल फैमिली मसीह में है ही नहीं, मेरी नेचुरल फैमिली प्रभु में नहीं है। वो केवल फॉर एग्जांपल एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे हुए होंगे, बपतिस्मा होगा, लेकिन वो वैसा जीवन नहीं जी रहे जैसा जीना चाहिए। सो व्हाट डू आई डू? मेरा फैमिली कौन है? फिर मेरा परिवार है प्रभु के लोग। इसलिए बाइबल में लिखा है हम एक शरीर के अलग अलग अवयव है, हम भिन्न भिन्न अंग है एक शरीर के। ऑलराइट, तो कौन सा शरीर है? ये बायोलॉजिकल शरीर। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का भाई है, ओके। प्रभु की कलीसिया, प्रभु के राज्य में रिश्ते दिए गए हैं। आत्मिक पिता क्यों बोलते हैं हम, जबकि हमारे शारीरिक पिता है? लेकिन क्यों आत्मिक पिता को फॉलो करते हैं? क्योंकि आत्मिक पिता, शारीरिक पिता अपने शरीर के अनुसार हमारा पितृत्व करता है, आत्मिक पिता आत्मा के अनुसार हमारा पितृत्व करता है। इट इज द पॉइंट। तो मेरी आत्मा की जर्नी के लिए मेरा आत्मिक पिता इंपॉर्टेंट है, मेरा आत्मिक भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं मसीह के परिवार का हिस्सा। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, क्यों जो ये जो प्रायोरिटीज है, ये हमारी फर्क नहीं हो सकती हमारी। ये तो यीशु ने क्यों कहा कि कौन मेरी माँ कौन मेरी बहन? वो इस बात को क्लियर करना चाहता है कि इवन दो यीशु के भाई थी, यीशु के बहन थे, यीशु की माता थी, यीशु का परिवार था, लेकिन अगर वो भी बाकी यहूदियों की तरह जिएंगे तो वो उनको अपने भाई बहन नहीं कहलाए। ये यीशु क्लियर करना चाहता है। उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना तो वो भी उद्धार से छूट जाएंगे और वे उसके परिवार नहीं कहेंगे। ये बहुत लाइन उसने ड्रॉ करी है, और फिर कहा कि ओके, अब जानो कौन मेरा भाई है, मेरे पिता क्या क्या पालन करो, तुम सब मेरे भाई, तुम सब मेरी बहन, तुम सब मेरे परिवार। ओके सिस्टर, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। Thank you. एनीबडी एल्स? वेलकम। एनीबडी एल्स? किसी को कुछ ऐड करना है? किसी का कोई? यू आर फ्री। एनी लीडर्स एंड पास्टर्स? ओके श्रीकांत, अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट्स के लिए। बहुत ही उम्दा प्रैक्टिकल टॉपिक आपने आज शेयर किया। सो गॉड रियली ब्लेस यू एंड गॉड यूज यू कि इस सत्य को आप कहीं हो तक पहुंचाए, और वाकई में प्रभु के राज्य में आप एक बहुत ही अहम पात्र बन सके। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। मैं आस्क Pastor Banu to pray and conclude the meeting. Yes.
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं एक सुंदर सा सेशन, एक सुंदर सा मीटिंग जो हमारे रविवार ये मीटिंग से भी उत्तम कारीगर हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए है। खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद देते हैं एक ऐसे अद्भुत वचन जो हम इस मीटिंग के द्वारा हम सीखने के लिए पाते हैं। खुदावंद यीशु, आज भी प्रभु यीशु बहुत से प्रकार के सवालात या जवाब और बहुत ही प्रभु गंभीर बातों के ऊपर जो चर्चा विमर्श हुआ वचन के तहत, खुदावंद यीशु, मुझे पता है खुदावंद यीशु, और हम जानते हैं कि आप प्रभु यीशु हमारे हर एक लोगों को आप इन वचनों के द्वारा आशीषित किए होंगे। खुदावंद यस यीशु, फादर, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि बहुत से लोग इन वचनों को सीख कर सही सत्य सत्य प्रेम को जान कर प्रभु उनमें आगे बढ़ने वाले होने पाए, और प्रभु यीशु के पीछे जो सही तरीके का पीछे होना है प्रभु, उसको चुनाव करने पाए। पिता परमेश्वर, केवल प्रभु हम नामधारी के रूप में नहीं, प्रभु यीशु केवल हम मसीह केवल नाम के नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ हर एक वो चीजें जो केवल आपको जो पहला स्थान देता है खुदावंद, उसमें हम होकर आगे बढ़ने वाले होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, एक सुंदर सा वचन श्रीकांत भाई ने जो शेयर किया और उसका एक्सप्लेनेशन जो भी आपके दास ने प्रभु किया है। खुदावंद यीशु, हम दोनों को प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप आशीषित कर प्रभु उनको, उनके परिवार को, यस और फादर, हम में से हर एक जन जो आज इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े खुदावंद यीशु, हम में से हर एक एबीसी फैमिली को खुदावंद आप ब्लेस कर, ताकि जो शिक्षाएं हम सीख रहे हैं, जो सत्य वचन आज के इस 21st सेंचुरी में हमारे लिए जो वर्तमान के लिए प्रभु जरूरी है, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। खुदावंद यीशु, यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। थैंक यू आप सभी को से प्रभु के जय मसीह जी। सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सब